आप सबों को यीशु से है। आइए हम लोग आज पहले आह्वान वचन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 उसका 10 से 12 पद तक, 10, 11 और 12 पद को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। हमारी आयु केवल 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तब भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग तेरे शेष रोज को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने को समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यहाँ तक आमीन। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम आज तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन के लिए, दया आशीष अनुग्रह के लिए, सुरक्षा भलाई के लिए कि तूने आज हम सबको साकुशल सुरक्षित सुस्वस्थ भला चंगा रखकर तेरे पवित्र गिरजा आराधना में तेरे नाम की महिमा करने के लिए उपस्थित किया है। पिता, इस तेरी बड़ी दया के लिए हम सभी तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आते समय सबों को यहाँ तक साकुशल सुरक्षित पहुँचने दिया, आते होंगे उनको भी यहाँ तक साकुशल और सुरक्षित पहुँचा देना, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र आराधनालय में तो उपस्थित होकर हम हरेक के साथ बोलना और सबों को अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि हम सभी के सभी तेरे लोग तेरे नाम की महिमा जीवन भर करते हुए अनंत जीवन पाने पाए। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय हम लोग पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए साक्षी वाले गीत नंबर 325 को गाएंगे। गिरजा आराधना आरंभ करते हुए साक्षी वाले गीत नंबर 325। जैसे
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को दीनता से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन सुनेंगे। धन वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो धन के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होगा। आप सबों के साथ होइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। इस समय हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे।
हम लोग इस समय पहला पाठ वचन जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से लेके 17 पद तक एक साथ सब कोई पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 से लेके 17 पद तक। प्रकाशित वाक्य 7 9 से लेके 17 पद। इसमें ईश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार कर रहे हैं और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत कर लिए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगी और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ
पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग गीजा के लगातार दूसरा गीत साक्षी बानी गीत नंबर 108 को गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 108। मंडली खड़ी हो जाएगी। हमें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छी मिली। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य महान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए, दया आशीष के लिए कि हम सबों को एक मन एक चित्त होकर एक जगह इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया। इस तेरी बड़ी दया के लिए हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस पवित्र गिरजाराधनालय में उपस्थित होकर हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, आकर एक के साथ बोल और बातचीत कर
ताकि हम तेरे लोग तेरे जीवते वचन को सुनकर समझकर जीवन भर उसी में जीवन बिताते हुए, हे पिता, जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके योग चाल चलते हुए हम सभी के सभी अनंत जीवन पाने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय हम मनन के लिए ईश्वर का जीवित वचन सुनेंगे जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से लेके 13 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका पहला पद से लेके 13 पद तक सुनेंगे। इसमें ईश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित या मारे तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में क्रिस्त विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चे, आज का यह उपदेश वचन एक दृष्टांत है। स्वर्ग राज जाने की तैयारी करने का दृष्टांत है। आज के उपदेश वचन में हम पाते हैं कि 10 कुंवारियाँ थी जो अपने साथ मसाले अर्थात दिया लेकर निकलती है, क्योंकि वे जानती थी कि दूल्हा आ रहा है। आज हम सभी के सभी मसीह उन 10 कुंवारियों के समान हैं। धरती के, पृथ्वी के, पूरे भूमंडल के मसीही सभी के सभी उन 10 कुंवारियों के समान हैं। हम भी उस दूल्हे से अर्थात स्वर्ग के दूल्हा से हम सभी भेंट करना चाहते हैं। सभी के सभी स्वर्ग के दूल्हा से भेंट करना चाहते हैं और यह भी जानते हैं कि स्वर्गीय दूल्हा आने वाला है। स्वर्गीय दूल्हा से हम सभी भेंट करने के लिए निकल चुके हैं। जितने मसीही यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, सभी के सभी उस स्वर्गीय दूल्हा से भेंट करने के लिए निकल चुके हैं और अपना दिया, अपना बत्ती मसाल लेकर निकले हैं। इन 10 कुंवारियों में से 5 तो समझदार थी, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ दूल्हा से भेंट करने निकलती है।
दिया के साथ, मसाले के साथ, कुप्पी में तेल भी लेके जाती है। परंतु 5 जो मूर्ख थी, नहीं जानती थी, नहीं समझती थी, वे केवल मसाले लेकर, दिया लेकर, अपना भक्ति लेकर ही उस दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल जाती है। और वैसे ही हम भी आज कितने मसीही हैं जो समझदार हैं, अपने विश्वास में, मसीह विश्वास में यीशु पर भरोसा करके उस दूल्हे से भेंट करने के लिए हम भी सभी के सभी मसीही जितने बपतिस्मा पाए हैं, भूमंडल के सभी मसीही, चाहे वह कोई कलीसिया का क्यों ना हो, सभी उस स्वर्गीय दूल्हा से भेंट करने के लिए निकल चुके हैं। परंतु समझदारों ने तो अपने साथ तेल भी लेके निकले हैं। तेल अर्थात विश्वास। हम हर एक मसीह इस बात को जानते हैं कि अगर हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, जैसे हम मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय में पाते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कोई चोर चुराता और सेंध लगाता है और ना काई उसको बिगाड़ता है। स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना कोई काई बिगाड़ता और ना चोर चोरी करता और सेंध लगाता है। उस राज के लिए, आने वाले दूल्हा के लिए, दूल्हा के पास भेंट करने जाना है तो अपने साथ लेके जाना है, विश्वास को लेके जाना है, भक्ति को लेके जाना है। जैसे हम वचन में पाते हैं कि धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता यदि हमारे साथ नहीं रहेगा, उन समझदारों ने तो अपने साथ सब ले लिए, अर्थात अपने कुप्पी में तेल भर लिए। आज हम अगर समझदार हैं तो हम उस दूल्हे के साथ भेंट करना चाहते हैं, तो हम हरेक को धर्म, भक्ति, धार्मिकता के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है। तभी हमारा दिया नहीं बुझेगा, क्योंकि अगर हमारे साथ यह नहीं रहेगा, उसको हम थामे नहीं रहेंगे। जैसे प्रकाश वाक्य 3:11 में हम प्रभु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तेरे पास जो कुछ है, जो कुछ धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, जो कुछ भी उस जीवन में अर्थात दूल्हे से भेंट करने जाना है, तो यह तेरे साथ है, उससे थामे रहने की आवश्यकता है ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इस 5 दासों कुंवारियां अपना अपनी तैयारी के साथ निकलते हैं और दूल्हे से भेंट करने जाते हैं, परंतु मूर्ख धोखा खा जाते हैं। हम भी मसीही जिस दिन हमारा स्वर्गीय दूल्हा धरती पर, पृथ्वी पर आएगा, उस दिन हम भी यदि तैयार नहीं रहेंगे, दूल्हा से भेंट करने की पूरी तैयारी हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हम धोखा खा जाएंगे। इस वचन में हम पाते हैं 5वां पद में, दूल्हे के आने में जब देरी होने लगा, दूल्हे के आने में देरी होने लगा तो सब ऊँघने और लगे और सो गए। हम 2 पतरस 3 अध्याय उसका 8 पद में हम वचन में पाते हैं, इस बात को आज तुम अच्छी तरह से जान लो और समझ लो। इस बात को 2 पतरस 3 अध्याय के 8 पद में हम पाएंगे। इस बात को आज हरेक मसीही विश्वासी इस बात को जान ले, समझ ले कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। हम इस बात को भी हम जाने कि उसके आने के समय को कोई नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 पद में हम पाएंगे यीशु मसीह स्वयं कहता है, कोई नहीं जानता वह कब आएगा, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत और ना पुत्र, अर्थात यीशु मसीह भी नहीं जानता है, केवल पिता जानता है कि स्वर्गीय दूल्हा कब आएगा। इसलिए हमेशा जागते और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है कि दूल्हा आने वाला है। दूल्हा जब आने वाला है तो हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो धोखा खा जाएंगे। दूल्हा विवाह के घर में चला जाएगा, हम बाहर रह जाएंगे। इस वचन में हम पाते हैं, जैसे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का हम 35 पद से हम पाएंगे कि तुम्हारा कमर बंधी रहे और तुम्हारा दिया जलती रहे। दिया भी जलते रहे, कमर भी बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वर्गीय दूल्हा कब आएगा। दूल्हा के आने से पहले तुम अपना कमर को मजबूती से बांध कर रखो और हाथ में दिया लिए, अर्थात धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहो, ताकि तुम उस दूल्हे से भेंट कर सको। हम यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय का 3 और 4 पद में पाते हैं, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक में भी यह बात लिखा हुआ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम हरेक को उस दूल्हे से यदि भेंट करना चाहते हैं जो आने वाला है, तो हम हरेक को तैयार रहने की आवश्यकता है। जैसे हम 13 पद में पाते हैं, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को न जानते न उस घड़ी को जानते कि दूल्हा कब आएगा। इसलिए तैयार रहने की आवश्यकता है। फिर हम आगे 6वां पद में पाएंगे, जब दूल्हा आने लगा तो पूरे के पूरा आसपास और सभी विवाह मंडप में हलचल मच गया। सब आदमी जब दूल्हा आने लगा तो सारे के सारे शहर में आसपास हलचल मच जाता है। सभी जान जाते हैं और सोने वाले भी जाग जाते हैं और ऊँघने वाले भी जाग जाते हैं कि आधी रात को धूम मचेगी, धूम मच रहा है और दूल्हा आ रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह तो एक दृष्टांत है। हमारा दूल्हा जो स्वर्गीय दूल्हा आएगा, उस दिन भी धूम मचेगा, भयंकर अद्भुत धूम मचेगा। हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 12-15 पद में हम पाते हैं कि उस दिन भारी भूकंप होगा, स्वर्गीय दूल्हा आने लगेगा। उस दिन धरती डोल जाएगा, धरती कांपने लगेगा, सूरज कंबल के समान काला हो जाएगा, चांद लोह के समान हो जाएगा, आकाश की सभी शक्तियां पेड़ में फले हुए फल और पत्ती की तरह झड़ने लगेंगी। और 15 पद में हम पाएंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 15 पद में, राजा, महाराजा, धनी, धनवान, विद्वान
शक्तिशाली और देश के जितने लोग हैं सब के सब डर जाएंगे, क्योंकि उस दिन ऐसा क्लेश होगा जैसा क्लेश एक शुरू से कभी नहीं हुआ। और सभी के सभी धनवान विद्वान, राजा महाराजा, ज्ञानी पंडित, स्वतंत्र जितने लोग हैं सभी पहाड़ के खो में जाके छिप जाएंगे और खो को कहेंगे हमको दबा के मार डालो। इतना भारी क्लेश होगा जिस दिन दूल्हा आएगा। इसलिए आज हम हरेक को उस समय, उस घड़ी को, जो क्लेश का समय होगा, उसको भी जानने की आवश्यकता है कि जब दूल्हा आएगा तो इसी तरह से महाक्लेश भी साथ में आएगा। और जब दूल्हा आने लगेगा, पहुंचने लगेगा, तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 30 से आगे हम पाएंगे कि यीशु मसीह जो दूल्हा होकर दूसरी बार धरती में आने लगेगा, तो उस समय हम वचन में पाएंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 29 से 30 पद में हम पाएंगे, पृथ्वी के सब कुलों और लोग छाती पीटने लगेंगे। इतना क्लेश होगा कि छाती पीटने लगेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों से होते हुए आते देखोगे। और जितने भी दूतगण हैं वे 31 पद में बोलता है, आकाश के छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में बिजली चमकने लगेगा और स्वर्गदूत पूरी फूंकते हुए आएंगे। यीशु का आना एक जैसे 24 अध्याय का 27 पद में हम पाएंगे, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, उस दूसरी आगमन, यीशु के आने का आगमन, वह एक भयंकर दिन होगा। हम कुरान में भी पाते हैं, मुसलमानों का जो कुरान है उसमें भी लिखा हुआ है, कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ तूरी फूंकते हुए बैकुल मुकद्दस के कगुरे पर उतरेंगे। मुसलमानों का भी यही आशा और विश्वास है कि ईसा अलैहिस्सलाम अर्थात यीशु मसीह उनका भी न्याय करेगा, मुसलमानों का भी, और जितने क्रिश्चियन मसीही हैं, चाहे वह कोई कलीसिया का क्यों ना हो, सभी का न्याय उस दिन होगा। और यीशु मसीह आके न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। उस दिन भयंकर दिन होगा। आज के उपदेश वचन में हम पाते हैं कि जब दूल्हा पहुंच गया तब 5 मूर्ख जो थी वे 5 समझदारों से तेल लेने जाती है, परंतु वे देने से इनकार कर देते हैं। वैसा दिन आएगा कि हमको धार्मिकता, धर्म भक्ति, विश्वास को बताने वाला भी कोई नहीं होगा। धर्म के लिए लोग समुद्र से समुद्र भटकने लगेंगे। कोई भक्ति, विश्वास और धार्मिकता के बारे, यीशु मसीह के उद्धार के बारे कोई नहीं बताएगा। धर्म का भूखा और प्यासा हो जाएगा, पूरे धरती पर अकाल, धार्मिकता का अकाल पड़ जाएगा। ऐसा दिन भी आने वाला है। इसलिए आज से जो आज हम मसीह होकर यीशु मसीह जो हमारा स्वर्गीय दूल्हा है उससे भेंट करने के लिए हम निकल चुके हैं। यदि आज हम निकल चुके हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाने की आवश्यकता है। यदि हम पूरी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे
तो हम उस दूल्हे को जो आ रहा है, हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान आएगा और हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। जो तैयारी के साथ उस दूल्हे से भेंट करने आए थे, वे तो विवाह के घर में अंदर चले गए, परंतु जो समझदार नहीं थे, मूर्ख थे, अपने साथ तैयारी के साथ धर्म भक्ति विश्वास के साथ जीवन नहीं बिताए, वे तो बाहर अंधियारी में छोड़ दिए जाएंगे। और वहां तो केवल वही लोग जाएंगे जो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र लोग होंगे। उस स्वर्ग के दूल्हा से वही भेंट करने सकेंगे जो मेमने के लहू से धोकर अपने वस्त्र को श्वेत कर लिए हैं। जैसे हम पहला पाठ वचन में सुने, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 13-14 पद में हम पाएंगे, एक प्राचीन पूछता है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? तो वह बोलता है, हे प्रभु, हे स्वामी, तू ही जानता है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं। तो वह कहता है, ये बड़े क्लेश से निकलकर मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर श्वेत किए हुए हैं। वैसे श्वेत किए हुए लोग ही उस दूल्हे के साथ अंदर जा सकेंगे। इसलिए तैयार रहने की आवश्यकता है, आज ही से तैयारी करने की आवश्यकता है। और जब श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग जब उसके साथ अंदर जाएंगे, तो वह जब सिंहासन पर बैठेगा और सबके ऊपर, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 15-16 पद में हम पाएंगे कि वह अपना तांबू तानेगा और वहां ना भूख होगा और ना प्यास होगा और ना वहाँ घाम लगेगा और तपन होगा। वहाँ तो सबके ऊपर वह अपना तांबू ताने हुए रहेगा और वहाँ सब कोई जितने भी वहाँ रहेंगे का वचन बतलाता है 17 पद में, प्रकाशित वाक्य 7 का 17 पद में, वह सबके आंखों से आंसू पोंछ डाला जाए। वहाँ तो सभी के सभी सुख शांति और आनंद के साथ युगानुयुग पिता परमेश्वर का जय जयकार करने पाएंगे। परंतु केवल वही जो मेमने के लहू से अपने आप को धोकर, अपने वस्त्र को धोकर श्वेत और पवित्र किए हुए लोग रहेंगे। इसलिए आइए हम भी उस दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल चुके हैं, परंतु आज हम सबों को पिता परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से एक बहुमूल्य अवसर दिया है। इस अवसर को हम समझें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूल्हा कब आने वाला है। यीशु कहता है, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत जानता है और ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है कि वह कब आने वाला है। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो प्रकाशित वाक्य 3 का 11 में हम पाते हैं, जो यीशु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तेरा मुकुट, उद्धार का मुकुट जिसको मिलेगा वही उद्धार पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए आइए हम आज इसे उस दूल्हे से, स्वर्गीय दूल्हा से भेंट करने के लिए निकले हैं। लेकिन आज हम हरेक को जानने समझने की आवश्यकता है कि उस दूल्हा के साथ भेंट करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा तो हम कभी भी धोखा न खाएंगे। इसलिए आइए आज हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो हम कभी ठोकर न खाएंगे, वरन हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तो सभी के सभी जानते हैं, समझते हैं, पर पिता दुर्बल हैं, कमजोर हैं,
जैसा तो वचन में कहता है, जैसे तो हम सबों को अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहता है, हम करने नहीं सकते। इसलिए आज प्रार्थना है, हम सबों के अंतःकरण आत्मा को शुद्ध पवित्र और निष्कलंक कर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, आकर एक के साथ होकर सबकी अगुवाई कर, ताकि जैसे तू चाहता है कि हम इस धरती पर उस स्वर्गीय दुल्हा से भेंट करने के लिए तैयारी कैसे करें। हे पिता, तू ही आकर हम हरेक को सिखा, समझा और अगुवाई कर, ताकि हम उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, लेखा देने का दिन होगा, उस दिन हम सभी के सभी खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएंगे जिसको प्रभु तो हम सबों को देने की प्रतिज्ञा किया है। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता से और दया से ग्रहण कर लें, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से दे, हम सबों के मन हृदय की रक्षा रखवाली करेगी, आप उससे लेकर सदा। आमीन। सभी को यीशु सहाय। एक सूचना है, हर एक हमारे कोकर पास्टोरेट के जितने भी माता पिता भाई बहन हर एक के लिए है और पंचगणों के लिए भी है। वो सूचना है जो इस साल तो खैर किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं लिया गया क्योंकि लॉकडाउन था, और पर दान लिया जाएगा। चर्च के कुछ ऐसे काम हैं जैसा पेंट वगैरह कराना है, तो कहीं कहीं से ये प्रस्ताव आया है पुट्टी के साथ पेंट कराने से कैसा होगा। तो हम सब जानते हैं जब अपने अपने घरों पर हैं, घर के काम को करते हैं या घरों में कामों को कराते हैं तो किस चीज़ में कितना खर्च पड़ता है। तो पुट्टी के साथ पेंट होना ये बहुत ही अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने घर को अच्छा तरीका से सिंगार सकता है तो हम 300 परिवार होकर के अपने आराधनालय को क्यों ना सिंगारें। तो हम लोग सब ध्यान देंगे, पुट्टी पेंट में बजट भागेगा और जब बरदान आप सबों के घर तक पंच पहुंचते हैं तो उसी हिसाब से जैसा बन पड़ता है देने का कृपया करेंगे। और अगर कुछ और सुझाव हो आप सबों का तो पंचों को दे सकते हैं, और सुझाव के साथ साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर समय भी आप सब दें तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग देखते हैं सुझाव तो हम लोग देते हैं पर सहायता नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। और एक बात है पंचों के लिए ये है कि जब पर चंदा लिया जा रहा है तो हर साल हम लोग पर चंदा उठाकर क्या करते हैं, चर्च के खजांची या सचिव को देते हैं। पर इस बार थोड़ा अलग हटके है। वो हटके क्या है, जब पेंट करने के नाम पर लिया जा रहा है तो 5 व्यक्ति का कमेटी बना है और इसमें हम 5 महिलाएं हैं। हम नाम भी बता देते हैं, टोला भी बता देते हैं। जो हमारी दक्षिण पश्चिम टोला से कमेटी मेंबर में जो महिलाएं हैं, पहला नाम है सुधा तिग्गा, दूसरा नाम है सुनीता मिंज और इनका टोला है दक्षिण पश्चिम टोला। उसी तरह आनंद नगर से है जो है बहन बहाले ओरो, और आदर्श नगर से है बहन अनिमा मिंज, और देला टोली से है बहन रिस्किला तोपनो। तो पंचगण आप सब ध्यान देंगे, बृहस्पतिवार से 2 घंटा के लिए यहाँ कमेटी मेंबर बैठेंगी। तो जिन्हें कुछ सुझाव देना है या आपके टोला में जो भी दान इकट्ठा हुआ है पद के नाम पर, उनके हाथ में लाकर देने का कृपया करेंगे और वो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और अंत में हर हिसाब सही रूप से सुनाया जाएगा। धन्यवाद। एक और सूचना है, मंडली पंचों की बैठकी, और हम जब पास्टोरेट होकर के मीटिंग में बैठेंगे वो इस महीने का
लास्ट सप्ताह जो 29 तारीख पड़ता है इतवार, उस संडे को बैठेंगे और टाइम रहेगा शाम के 4 बजे। तो सारे पंचगण, जितने भी महिला पंच, मंडली पंच, युवा पंच समय पर उपस्थित होने का कृपा करेंगे, ताकि हम लोग जो पेंट का काम करेंगे वो सही रूप से और सुचारू रूप से और सही समय से शुरू होने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग ईश्वर पिता को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई प्रभु जी आज की सुंदर दिन समय के लिए, जो आपने इस सुंदर भोर को हम सबों को देखने का अवसर दिया और इस जीवन को दिया पिता कि हम तेरी महिमा कर पाते हैं और अपने जीवन में प्रभु जी हम सबों के अंदर जो भी पिता परमेश्वर अशुद्धता है उसे पहचान कर बाहर निकाल पाते हैं या प्रयास करने पाते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को अपनी अनुग्रह और अपनी दया में लेना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, जो भी काम मंडली होकर के सोचा गया है करने के ठाने हैं प्रभु जी, उस काम को करने में हर एक की तू आप सहायता मदद करना, हर एक को बुद्धि देना, बल देना, हर एक के शरीर को भला चंगा स्वस्थ रखना, ताकि स्वस्थ रह करके हर कामों को प्रभु जी तेरे नाम में आगे बढ़ते हुए करने पाएं। आज के पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो बाबा के माध्यम से आपने हम सबों के बीच बिखेरा है। होने देना ये उस अच्छी और उपजाऊ भूमि में गिरी हुई बीज की तरह होने पाए। सही में प्रभु जी, अगर हमारे हृदय में दिया जलती है और दिया में विश्वास का तेल नहीं है प्रभु जी, तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ होता है, क्योंकि तू ज्योति है और तू हमेशा प्रभु जी ज्योति फैलाया है और हम सबों को तूने ज्योति का संतान कहा है। होने देना पिता परमेश्वर, जब तूने इतनी अच्छी पदवी हम सबों को दिया है तो उसका हम सही इस्तेमाल करें और अपनी पिता परमेश्वर विचारों को पहचाने और तेरे वचनों के साथ उसे मिला करके पिता परमेश्वर चलने पाए, ताकि प्रभु जी अपने अंदर की जितनी भी अशुद्धता है उसे दूर करें और तेरे राज्य में अधिकारी होने का प्रभु जी हम सबों को तू ऐसा सामर्थ देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरे निकट हर उन बातों को रखते हैं जब हमारे मंडली के पंचगण पिता परमेश्वर हर एक परिवार में जाएंगे, पिताजी उन सबों को तू आप अपनी सुरक्षा प्रदान करना। जब वो तेरे मंडली कलीसिया के कामों को प्रभु जी एक जिम्मेदारी समझकर करते हैं पिता, इनमें उनकी सहायता मदद करना, ताकि पिताजी उन्हें वो उत्साह, वो हौसला मिलने पाए, वो सामर्थ पाने पाए, जिसके द्वारा वो हर कामों को प्रभु जी तेरी महिमा के लिए सब मिलकर हम सब करने पाए। पिता हम हर बात फिर से तेरे निकट लाते हैं, इस समय को तेरे हाथों में रखते हैं और बहुत सी ऐसे बातें हैं जो हमने नाम ब नाम लेकर हर एक के लिए नहीं मांगी, या बहुत कुछ ऐसा है प्रभु जी जो हम तेरे निकट नहीं रखे, पर तू जानता है हर एक के हृदय की पुकार को तू सुनता है। जब सब अपने अपने घर में बैठकर प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से तेरे संगति में आए हैं, तो तू हर एक की मन की उन कामनाओं को जो प्रभु भली और उत्तम है और तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य है, उसे तू आप सुनकर पूरा करना और हम सबों की पिता परमेश्वर या दीनता की प्रार्थना को, हम सबों के अपराधों को क्षमा करते हुए स्वर्ग और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद। इस समय हम लोग गीत जाके लगातार तीसरा गीत गाएंगे 343 साक्षी बानी गीत नंबर 343 343 साक्षी बानी को तीसरा गीत गाएंगे। Show
मंडली खड़ी हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इसी समय तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज हमारे इस पवित्र गिरजा आराधनालय में हम सबों के साथ हुआ, सबों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। प्रार्थना है पिता, हम सभी के सभी उस जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं जहां हम सबों के लिए तू जगह तैयार किया है। पिता परमेश्वर, हम इसी समय अपने आप को तेरे अनुग्रह में हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जिस तरह बीते संपूर्ण जीवन में हमारे के साथ हुआ, सबों को अपने लुहान और महान हाथ से छाया किए हुए आज के इस पवित्र दिन को और हम सबों को एक नया जीवन देखने दिया है। हे पिता परमेश्वर, वैसे ही आने वाले जीवन में भी हमारे के साथ होना, सबों को अपनी छत्र छाया में साथ कुशल और सुरक्षित रखना, सुस्वस्थ रखना, ताकि हम आने वाले जीवन में भी तेरे नाम की महिमा, तेरी उपस्थिति और संगति में रहकर करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, जितने बाल बच्चे भाई बहन काम करने आना जाना करते हैं, उनके साथ होना, उनके ऊपर अपने अनुग्रह में हाथ से छाया के रहना, ताकि वे साकुशल और सुरक्षित रहकर अपने कामों को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, उनके साथ भी होना। हे पिता परमेश्वर, तू ये अगुवाई करना, आशीषों की भरपूरी देना, ताकि बच्चे भी पढ़ लिख कर तेरे महिमा की ओर हो सकेंगे। जितने रोगी दुखी बीमार हैं, अनुग्रहकारी प्रभु सबके रोग को चंग करके स्वस्थ जीवन प्रदान कर। जितने प्रियजन इस हमारे पासपोर्ट से दूर या नजदीक में जहाँ कहीं हैं, तो सर्व उपस्थित परमेश्वर होकर उनकी भी सुधि लेना, ताकि वे भी तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। जितने जवान ज्योति हैं, उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है। हे पिता परमेश्वर, समय की पूर्णता पर पूरी करना, ताकि उनके द्वारा भी तेरे नाम की स्तुति, महिमा और गुणानुवाद होने पाएगा। पिता परमेश्वर, सभी प्रकार के दानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु, उससे ग्रहण करके आशीषित कर और दान देने वाले एक एक आत्मा को स्वर्ग की अनुग्रह राशि से भर देना, ताकि हम तेरे लोग तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, यहाँ तक आने में सबके साथ हुआ, अब यहाँ से जाएंगे प्रभु, जाते समय भी हम सबों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक साकुशल और सुरक्षित पहुँचा देना, ताकि वहाँ पहुँचकर भी हम तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम्हें कुशल देवे। आमीन।